अचिन्त्यामिताकार शक्तिस्वरूपा प्रतिव्यक्तधिष्ठान सत्त्वैकमूर्ति प्रतिव्यक्तधिष्ठान सत्त्वैकमूर्ति गुणातीत निर्द्वन्द्वबोधैकगम्या त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा आदिदेव सदाशिव कैलाश पर्वत पर प्रकट होते हैं महाकाल के रूप। हे देवी, तुमने मुझसे कामकला काली के मृत्युंजय प्राण विद्या मंत्र को पूछा। उसको मैंने तुमसे आज तक कभी नहीं कहा तथा आज मैं तुमको उसका रहस्य बताता हूँ। इसको आदर के साथ सुनो। इस समस्त ब्रह्मांड में इससे कोई ज्यादा उग्र मंत्र नहीं है। इस मंत्र का कोई उपदेश करता और मंत्र को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। 6 आमनायों में जो मंत्र कहे गए हैं वे सब नदी के समान हैं, जो इस मृत्युंजय प्राण विद्या नामक सागर में लीन हो जाते हैं। मैं सर्वप्रथम तुम्हें इस मंत्र की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें इस महा उग्र मंत्र को बताऊंगा। ऋषियंतर कल्प में मैंने और नारायण ने सृष्टि के आरंभ में त्रिपुरारी को प्रसन्न करा, जिससे प्रसन्न होके उन्होंने हमें त्रैलोक्याकर्षण कवच प्रदान करा। अतः इस मंत्र की दीक्षा हमने साक्षात त्रिपुरारी से ली तथा इस कवच की सिद्धि हेतु हम पुष्कर क्षेत्र को चले गए। वहां हम दोनों ने दिव्य 100 वर्षों तक रात दिन घोर तपस्या करी। इसके बाद प्रसन्न होके साक्षात पराअंबा भगवती हमारे सामने प्रकट हुई। हे प्रिय, महाभयंकर आकार वाली उस देवी को हम लोग देखने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए आंख बंद करके सिर झुकाकर एक क्षण के लिए खड़े हो गए। हम लोगों को भयभीत जानकर अम्मा ने सौम्य रूप धारण करा। इसके बाद आंख खोलकर हम दोनों उनके चरणों में गिर गए। उन अंबिका ने हम दोनों को उठाकर कहा कि वर मांगो। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे ही द्वारा हम दोनों संसार में संहारक एवं स्थिति कारक बनाए गए हैं तथा तुम्हारी ही इच्छा से हम सारे कार्य करते हैं तथा तुम्हारी ही इच्छा से हम रणभूमि में विजय को प्राप्त करते हैं। आपकी ही कृपा से हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं है। तुम ही हम दोनों की देवता हो। हम दोनों शेष देवताओं के देवता हैं। वह देवता गण ब्राह्मणों के देव हैं और ब्राह्मण लोग शेष लोगों के देवता हैं। यदि आप हम दोनों को वर देना चाहती हैं तो हम दोनों को एक वर दीजिए। हे जगदम्बिके, आपकी सौम्य और उग्र मूर्तियों के क्या भेद हैं तथा उनके मंत्र क्या हैं, कृपया कर हमें बताइए। हे चंडिके, आपकी एक मूर्ति की उपासना होने से उन सबकी उपासना हो जाती है। उसी प्रकार हम दोनों की भी एक मूर्ति की उपासना से समस्त उपासनाएं हो जाती हैं।